जब से जोड़ तोड़ की सरकार बनाई है मेरा मध्य प्रदेश त्राही त्राही हो गया है। मैं और कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के साथ साथ ऐसे अनेक ऐब इनके मंत्रियों में हैं जो प्रदेश को शर्मसार करने वाले हैं। आप सबसे मशवरा लूंगा, पूरे क्षेत्र से लूंगा। मेरा जीवन का लक्ष्य जनसेवा है। मैं राजनीति में नहीं था, जनसेवा करते हुए 2007 में आप सबकी मांग पर उपचुनाव में मुझे मौका दिया था। आप सबने प्रेम दिया। मैं विधानसभा के कार्यकाल के अंत में क्यों मालूम पड़ी? मैं जनसेवा करना चाहता हूं। पूरे जिले के लोग, आप मीडिया के साथी, सबसे चर्चा करूंगा लगातार। कांग्रेस अगर आपको मौका दिया मुझे निर्देश क्षेत्र के लोग करेंगे। ये सिंधिया के जो मंत्री हैं उनका खामियाजा सरकार को 2023 में उठाना पड़ेगा, निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा। और ये बात मैंने उस दिन जिला कोर कमेटी की सीएम हाउस की बैठक में भी मुख्यमंत्री से निवेदन किया, जब मेरी उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रभारी मंत्री द्वारा मुझे और मूल भाजपाइयों को पीड़ित करने के विषय पर चर्चा की और वो चर्चा करने को तैयार नहीं थे माननीय शिवराज सिंह जी, तो मैंने पीड़ित होकर वही कहा था कि भाई साहब मत भूलिए, सरकार बनाने के लिए केवल ये भ्रष्ट प्रभारी मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, मध्य प्रदेश के वोटर्स की जरूरत पड़ेगी, हम जैसे विधायक और सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। इतना कहने के बाद भी प्रभारी मंत्री के साथ मुझे 5 मिनट बैठा करके 3.5 साल में माननीय शिवराज सिंह जी या शीर्ष नेतृत्व ने उचित नहीं समझा। अगर शिवपुरी विधानसभा से कांग्रेस आपको मौका देती है, उम्मीदवार बनाती है, तो आप तैयार हैं इसके लिए? मैं कह रहा हूँ ना कि जनता जनार्दन, शिवपुरी शहर के लोग, कोलारस जिला, करेरा, पिछोर में सब जगह सेवा करता हूँ। 2, 4, 6, 8 दिन में जो भी आपके सुझाव आएंगे जन सेवा के लिए मैं उस पर अमल करूंगा। और आप सब कहेंगे कि राजनीति आपके लायक नहीं है तो मैं राजनीति करूंगा भी नहीं, मैं जन सेवा करूंगा। क्या कारण है कि चार में अंतिम निर्णय कब तक लेने वाले हैं? जैसे आप सबके पर्याप्त सुझाव आ जाएंगे, आज से ये संदेश जाने के बाद सैकड़ों टेलीफोन आएंगे, सैकड़ों जगह से आप लोगों का मशवरा होगा। मैं भी अपने जो शुभचिंतक है जनसेवा में मेरी मदद करते हैं, 100-500 लोगों को मैं भी टेलीफोन लगाऊंगा, सब लोगों का सर्वसम्मति से। अगर विधायक अपने मुख्यमंत्री से बात नहीं कह सकता तो क्या मीडिया के सामने कहेगा? जो आज नौबत आई है, मैं नहीं चाहता था ये नौबत आए, पर मैं जनसेवक हूँ और मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता कि राजनीति से 22 वर्ष में मैंने 22 रुपये का लाभ अर्जित नहीं किया किसी भी माध्यम से। अपने मेहनत की कमाई से, मेरे बेटों के व्यापार की मेहनत की कमाई से मैंने सारे चुनाव लड़े हैं, सारी जनसेवा की है। चाहे वो गौ सेवा की हम बात करें, चाहे मानव सेवा की करें, मैंने कोलारस विधानसभा में अपनी सेवा के सारे प्रयत्न करने की कोशिश की है। पर जब मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में ग्वालियर चंबल में या ग्वालियर गुना लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हमारी बात को सुनना नहीं चाहती है, व्यक्ति विशेष और किसी परिवार के दबाव में मूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यहाँ कोई शरण नहीं मिलने वाली है, तो मुझे लगा कि मुझे अब निश्चित रूप से इस परिवार से पृथक होना चाहिए। और इन पीड़ाओं के कारण मैं आज ये निर्णय ले रहा हूँ। प्रमुख कारण यही है। दूसरा कारण है, जैसे मैंने विधानसभा में शिवपुरी जिले के 2 वर्ष से चल रहे 84 करोड़ के घोटाले की बात उठाई विधानसभा प्रश्न के माध्यम से, तो मेरी शायद पार्टी को ठीक नहीं लगा हो, पर मैंने चर्चा की। उस चर्चा में केपी सिंह जी भी बोले, कांग्रेस के विधायक, लेकिन मुझे दुख है कहते हुए उन किसान भाइयों को हौसला और हिम्मत देना चाहता हूं, जिनके 10-10, 20-20 लाख रुपए जमा हैं, जिनके घर में दुर्भाग्य से किसी के कैंसर है, किसी की बच्ची की शादी होना है। लगातार 3 साल प्रयास करने के बाद उस विषय पर भी ना विधानसभा में गंभीरता से लिया गया, ना माननीय मंत्री अरविंद भदौरिया जी सहकारिता मंत्री ने उस विषय को लिया। अनेक बार, दर्जनों बार चर्चा करने के बाद मैं हताश हो गया। और आज वो जो गरीब किसान जिसका 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख जमा है, उसको 2-2 हज़ार रुपये एक बार जाने पे मिल रहे हैं। तो इस तरह की अनदेखी करना जन समस्याओं की, सहकारिता घोटाला, और चाहे गौ सेवा की बात करें, मैंने 2 बार विधानसभा प्रश्न लगाए हैं पिछले 1 सालों में कि गौ माता को केवल 15 रुपये आप अनुमान देते हो और 30 रुपये मिलता है आपका उत्तर प्रदेश में, और पड़ोस के राज्य, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में भी इससे अधिक मिलता है। तो मैंने विधानसभा प्रश्न के माध्यम से भी गौ माता की चिंता करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा विशेष लगाव है। और इस लगाव को आप महसूस कर सकते हैं कि धर्मपुरा आदर्श गौशाला में